तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। 19वां मंत्र। एषते अग्निर्नचिकेतस्वर्ग्यः यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण। एतमग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। इस मंत्र के ऊपर भाष्यकार संगति भाष्य लिखते हैं। एतावधि अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यत् वरद्वय सूचितं वस्तु न आत्म तत्व विषयम याथात्म विज्ञानम। अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपलक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद्विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम क्रियाकारक फल अध्यारोपलक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, आगे का जो ग्रंथ अब प्रारंभ किया जा रहा है उसके बारे में भाष्यकार हम लोगों को ज्ञान कराते हैं कि आगे का विषय क्या है। एक परिचय कराते हैं। परिचय में यहां पर यह बताया गया कि अभी तक जो विषय था वह विषय का संबंध जीव से था, और जीव कैसा है? विधि प्रतिषेधार्थ विषय से, जिसमें विधि और प्रतिषेध की प्रधानता है, जिसमें नियम है ऐसा करो ऐसा न करो। तो जीवत्व रहते हुए व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, इसका निरूपण अभी तक हुआ। कर्म और उपासना भी उपयोगी है, लाभकारी है। देखिए, उपनिषद शब्द का अर्थ जब हमने देखा था तब शदलृ धातु का अर्थ किया था। 3 अर्थ किए थे: गति, विशरण और अवसाधन, यदि आपको स्मरण हो तो अवसाधन का अर्थ किया था शिथिलीकरण, दुख का ढीला हो जाना, बंधन का ढीला हो जाना। तो ये जो कर्म कांड है या उपासना कांड है, चूंकि ये भी किसी मात्रा में तो अवसाधन करता ही है। ध्यान से सुनना। इसलिए कर्म उपासना को भी उपनिषद का भाग माना गया। उपनिषदों में कर्म का भी श्रुतियां आती है, जैसे आपने मुंडक उपनिषद में देखा, एहि इति आहुयंती।
वो जो आहुतियां है वही आहुतियां उनको ले जाती है स्वर्ग में। मतलब जो कर्मकांड आपने किया उसका सुपरिणाम बाद में आता है। उपासना से बहुत लाभ होता है, बहुत हद तक हमारी तनाव, विक्षेप, चिंता, भय ये कम होता है। तो अवसाधन तो ये साधनाएं भी करती है, इसलिए उपनिषद में उनको स्थान दिया गया है। अनेक उपनिषद ऐसी है जिसमें उपासनाएं खूब गाई गई है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद में हम पढ़ेंगे पांगतोपासना, संहितोपासना। नहीं तो कोई बोलेगा कि भाई उपनिषद का तो काम है बंधन को खत्म करना और वो तो ज्ञान से ही होगा, तो ये उपासना और कर्म को उपनिषद के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया? भाष्यकार ने, हालांकि हमने देखा था पीछे, ये बताया था कि ये भी एक विद्या है ना, नाचिकेत विद्या है, और विद्या का काम होता है मुक्ति देना। तो किसी हद तक तो ये दोनों भी व्यक्ति को मुक्त करते ही है। आत्यंतिक मुक्ति भले ही न हो, आपेक्षिक मुक्ति तो इनसे मिलती है। तो इसलिए इस उपनिषद में जो अभी तक विषय आया उसका संबंध कर्म इत्यादि से था। कर्म में विधि प्रतिषेध है, इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं विधि प्रतिषेध विषयस्य। और इहलोक और परलोक का जो सुख मिल सकता है जिन साधनाओं से, उसका चिंतन अब तक हुआ। लेकिन अब आगे आत्म विषयम याथात्म विज्ञानम ये बताते हैं। अब कोई ऐसा जीव है, ऐसा साधक है, बोले हमको इस आपेक्षिक मुक्ति से समाधान नहीं है, क्षणिक मुक्ति से हमको समाधान नहीं है, हमको चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। हाँ, स्थायी समाधान चाहिए। तो फिर उपनिषद क्या मदद कर सकती है? बोले जरूर, उपनिषद का मुख्य विषय तो वही है। इसलिए धीरे से भाष्यकार इसको बहुत ही अच्छे से एक विषय से दूसरे विषय में ले जाते हैं हमको, और कहते हैं देखिए ये जीवत्व जो है, ये जीवत्व जब तक रहेगा तब तक संसरण की निवृत्ति नहीं होगी, और संसरण का जो बीज है वो जब तक जीवित है तो संसार तो बना ही रहेगा। इसलिए संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम उत्तरः ग्रंथ। उपनिषद चाहती है कि आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। है ना, जो अच्छा डॉक्टर है वो क्या चाहेगा कि बार बार मेरे पास न आए। जिस डॉक्टर को पैसा नहीं कमाना है वो तो अच्छी दवाई देके उसको हमेशा के लिए रोग मुक्त कर देगा। तो उपनिषद एक ऐसी दवाई आपको बताती है जो आपको हमेशा के लिए मुक्ति देने के लिए तैयार है। अच्छा, अब इस मुक्ति में बाधा क्या है? तो बोले अज्ञानस्य, स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य। कल यहां पर हम आए थे। स्वाभाविक अज्ञान जो है वही इस संसरण का हेतु है। स्वाभाविक अज्ञान का अर्थ हमने देखा था, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। अज्ञान निर्मित नहीं है,
कृत नहीं है। स्वाभाविक है मतलब जब से हम पैदा हुए हैं तब से अज्ञान साथ में लगा हुआ है, और उसके पहले भी अज्ञान था। यदि अज्ञान नहीं होता तो हम पैदा ही नहीं होते। अनेक जन्म संप्राप्त, अनेक जन्मों से ये अज्ञान हमको घुमा रहा है, भटका रहा है। तो यह अज्ञान बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है, अनादि है। अब यहां पर एक पूर्व पक्ष है, एक प्रश्न है कि यदि ये अज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, यदि स्वाभाविक है तो क्यों न इसको हम अपना स्वरूप मान लें। अज्ञान के कारण जो हमें जीवत्व आया है, जो हम अपने आप को जीव अनुभव कर रहे हैं, और आपने अभी से कहा कि पहले भी था, ये अभी भी है, और चूंकि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, तो हो सकता है आगे भी रहे। तो जो स्वाभाविक चीज है उसी को स्वरूप कह दिया जाता है। जो नैमित्तिक है उसको स्वरूप नहीं कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, अग्नि में जो शीतलता है वो स्वाभाविक है, तो उस स्वाभाविक शीतलता को क्या बोल दिया जाएगा कि ये जल का स्वरूप है। अग्नि में जो उष्णता है वो उसका नेचर है, मतलब कहीं से आई नहीं है उष्णता, स्वाभाविक है, तो उसका स्वरूप है। तो अग्नि जब भी होगी वो उष्ण होगी, हो गया ना। तो ऐसे ही जब भी हम होंगे अज्ञान हमारे साथ ही रहेगा, हम हमेशा ही जीव रहेंगे, क्योंकि ये नेचुरल है। अभी आपने कहा स्वाभाविक है, तो पहले भी जीवत्व था, आज भी है और आगे भी रहेगा, तो व्हाई नॉट, हम जीव ही है, यही हमारा स्वरूप है, ऐसा हम मान ले तो। और आपको खबर दे दे, ऐसे अनेक दार्शनिक लोग हैं जिन्होंने जीवत्व को ही स्वरूप माना है। उन्होंने कहा पहले भी हम जीव थे, आगे भी जीव रहेंगे, तो फिर साधना क्यों की जाए। जीवत्व यदि नष्ट नहीं होगा तो बोले बस आप बेहतर से बेहतर जीव बन सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि आप में से जीवत्व निकल जाएगा। इंडिविजुअलिटी रहेगी ही, एट द मोस्ट यू कैन एक्सपांड दैट, ऐसा है मत। तो क्यों न जीवत्व को ही अंतिम सत्य स्वीकार कर लिया जाए। तो बोले ऐसा नहीं है, क्योंकि विचार करने पर यह जीवत्व बाधित हो जाता है। बाधित होने का अर्थ है झूठा सिद्ध हो जाता है। विचार करने पर, तर्क से, मनन चिंतन करने पर ये भ्रम है, ये सिद्ध होता है। ध्यान से सुनना, ये कोई तर्क नहीं है कि स्वाभाविक है इसलिए वो हमेशा रहेगा। अब देखो, आपको उदाहरण दें, अनादिकाल से हम ये मानते आ रहे हैं कि सूर्य चलता है, ठीक है ना। बचपन से मानते आ रहे हैं, बहुत वर्षों से कई लोग। अब चूंकि मानते आ रहे हैं इसलिए वही सत्य है। सूर्य का चलना विचार से क्या हो गया, बाधित हो गया।
दो इट वॉज अनादि, कब से वो अज्ञान था मालूम नहीं, इसलिए अनादि है, इसलिए अनंत होगा। हाँ, ये नियम नहीं है। पृथ्वी चपटी है, मानते रहे लोग, मानते रहे, लेकिन जब विचार किया तो मालूम पड़ा रहे तो गोल है। तो जो अब तक का माना हुआ था वो क्या हो गया? खंडित हो गया, बाधित हो गया। तो ऐसे ही ये जीवत्व चूंकि बाधित हो जाता है, भले ही स्वाभाविक हो, इसकी निर्मित नहीं है, बट इसका नाश है। और उपनिषद इसी कार्य को करने के लिए तत्पर है। निवृत्त्यर्थम स्वाभाविक अज्ञानस्य। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। स्वाभाविक है इसलिए सत्य है ऐसा नहीं। भले अनेकों जन्मों से हम अज्ञानी बने रहे, आगे भी कोई आशा नहीं है, बोले ऐसा नहीं। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को वो शिष्य कहता है कि मैं अनेक जन्म से बंधन में हूं और कोई आशा है क्या कि ये बंधन, क्योंकि स्वाभाविक है? बोले नहीं, पूरी संभावना है और एक्चुअल में यही जीवन का लक्ष्य है। हाँ, जीवन मिला ही है इसी के लिए कि ये जो गलती हम कर चुके हैं, या गलती कब हुई है मालूम नहीं है, कब से अज्ञान मालूम नहीं है, लेकिन अब हम उसको खत्म कर सकते हैं। इसलिए मुंडकोपनिषद में श्रुति आई ना, केनोपनिषद में, अन्यावाचो विमुंचथ तमेवैकम जानथ। अन्यावाचो विमुंचथ, बोले जानने योग्य यदि कुछ है तो यही है, बाकी बातें छोड़िए। बहुत जन्मों में वही हम करते आ रहे हैं, वही करते रहेंगे तो फिर इस जन्म का लाभ क्या है? तो इस तरह उपनिषद आग्रह करते हैं कि जानिए। अच्छा, अब ये स्वाभाविक अज्ञान का लक्षण क्या है? कल हमने चिंतन किया कि ये अज्ञान जब तक रहेगा 3 लक्षण हम में दिखाई देंगे। क्रिया, कारक, फल आदि अध्यारोप लक्षण। हम अपने ऊपर अनेक चीजें आरोपित कर लेंगे। देखो, ये वाक्य ऐसा है, क्रिया, कारक, फल, इसमें आप समझ लीजिए पूरी दुनिया का सच आ गया, व्यवहार का जो सच है वो आ गया। कल हमने विचार किया कि कारक 7 होते हैं और संबोधन 8वां। ये 8 कारक हमने अपने ऊपर आरोपित किए हुए हैं। या तो हम कर्ता बने हुए हैं, कर्तृत्व को ओढ़े हुए हैं कि मैंने किया है, मैं करूंगा। कभी अपने कर्तृत्व पर शंका नहीं होती कि क्या रियली एम आई डूअर, क्या मैं कभी करने वाला हूं भी कि नहीं। बिल्कुल बिना किसी संशय और भ्रांति के ये बैठा हुआ है कि मैं करता हूं। फिर विचार करने में मालूम पड़ेगा ये भ्रांति है। तो कर्ता भाव, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। गीता में के ज्ञानी का लक्षण यही बताया कि जिसमें ये कर्ता भाव शून्य हो गया।
मैं नहीं करता, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। लेकिन अब जब तक ये अज्ञान महाराज बैठा है, व्यक्ति को कर्ता बनाए हुए हैं या कर्म बनाए हुए हैं। कल हमने देखा था, कर्म मतलब अपने ऊपर क्रिया हो रही है। सह माम पश्यति, वह मुझको देख रहा है। तो अब यहां माम क्या हो गया, मैं कौन हो गया, कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। तो या तो मैं कर्ता या कर्म या करण, इन्हीं 7-8 चीजों में से मैं अपने आप को मानता हूं और इस पे विचार नहीं करते। हम कहते हैं ये तो ऐसा ही है, जन्म से हम अपने आप को कर्ता माने हुए। तो कहते हैं यही तो अज्ञान का लक्षण है। अच्छा, दूसरा यहां लिखते हैं, कारकों से अलग एक चीज है, उसका नाम है क्रिया। व्याकरण में उसको कहते थे वर्ब, क्रिया। और ये क्रिया को भी हम अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। अहम गच्छामि, अहम पश्यामि, अहम चलामि, अहम वदामि। तो ये वदन क्रिया हो रही है वाणी में, लेकिन अब आत्मा पर उसका आरोप हो गया कि मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। हम कहते हैं आप कहां जा रहे हो, मैं जा रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरे पैर जा रहे हैं, कान सुन रहे हैं या आंख देख रही है। तो ये क्रियाओं का अध्यारोप हमने अपने ऊपर कर दिया। दो चीजें हैं जब अध्यारोप होती है, तो एक तो किस पर अध्यारोप हुआ और किसका अध्यारोप हुआ। कल भी हमने संकेत किया था। तो कारकों का अध्यारोप हुआ मुझ में, जिसके ऊपर अध्यारोप हो रहा है वो एक ही चीज है, वो है मैं। लेकिन अध्यारोप के प्रकार अनेक हो गए। कौन कौन सी चीजें हमने अपने ऊपर आरोपित की हुई। तो क्रिया का भी आरोप हो गया। तो ज्ञान की क्रिया हो रही है कि कर्मेंद्रियों से कर्म हो रहा है, वो भी मैं ही, मैं पकड़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। फिर अंतःकरण की क्रियाओं का आरोप हमने कर लिया। मैं सोच रहा हूं, हालांकि ये क्रिया कम लोग करते हैं, सोचने की क्रिया। मैं सोच रहा हूं, मैं विशेष रूप से प्रवचन में जाने की सोच रहा हूं, साधना की सोच रहा हूं, ये कम। बाकी खाने की सोच रहा हूं, घूमने की सोच रहा हूं। तो सोच ये बुद्धि का विषय है, बुद्धि का काम है। लेकिन अब अहम पे आरोपित कर लिया। मैं विचार कर रहा हूं ना, मैं चिंतन कर रहा हूं इत्यादि, मैं स्मरण कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। तो देखिए ऐसी अनंत क्रियाएं हो रही है, तो उसका अध्यारोप कर दिया। और तीसरी जो बात यहां कही, फल। कारक जो है वो क्रिया को करने में सहायक करते हैं। बिना कारकों की क्रिया नहीं होगी। बिना कर्ता की क्रिया कैसी होगी, बिना करण के कैसी क्रिया होगी। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में 5 फैक्टर्स को कर्म या क्रिया के घटक बता दिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। वहां उन्होंने कहा कि जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसके संपादन में ये 5 चीजें लगती है। शरीर लगता है, अधिष्ठानम, वहां अधिष्ठान का अर्थ है शरीर। कर्ता, करण, जो भी आप कर रहे हैं तो उपकरण चाहिए।
खैर, तो यहां पे कारक बोल दिया उसी को। तो ये कारक क्रिया के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके बिना क्रिया होगी ही नहीं। तो कारक, और जब क्रिया होती है तो वो अलग चीज है, कारकों की सहायता से क्रिया होती है। अच्छा, अब जब क्रिया हो जाती है, जब आपने कर्म किया तो उसका परिणाम क्या होता है, तो बोले फल। अब ये फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य फल और एक आंतरिक। तो बोले अब इन फल का भी हम आरोप अपने ऊपर कर लेते हैं। देखो, असल में तो फल आंतरिक ही होता है, बाहर जो कुछ भी हो, असल में अंतःकरण के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है ना उस क्रिया का, उसको कहते हैं फल। और ये फल दो ही प्रकार के हैं, सुख या दुख। जो कुछ भी आप की करते हैं, अंत में यही दो वृत्तियां आती है, सुखात्मक वृत्ति या दुखात्मक वृत्ति। कुछ भी किया तो हम क्या बोलते हैं, बोले कोई खास मजा नहीं आया, गए तो थे मजा लेने के लिए लेकिन कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, निराशा हाथ लगी जो बोलते ना। मैच देखने गए लोग और मैच हार गए तो लोग निराश होकर स्टेडियम से निकलते हैं। होटल में गए, बोले बड़ा सुना था यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेकिन बोले वो नॉट अप टू द मार्क, नॉट एज एक्सपेक्टेड, जितनी अपेक्षा थी। तो मतलब क्या हुआ, दुख हुआ, कुछ खास मजा नहीं है। या फिर क्या, बोले अरे वाह मजा आ गया, आज का तो दिन एकदम सफल हो गया, सार्थक हो गया, तो सुख मिला। कोई बढ़िया भोजन किया, बढ़िया कार्यक्रम देख के आ गए, कोई बढ़िया दृश्य देखा, तो क्या हुआ, तो बोले सुख मिला। धन मिल गया, पद मिल गया, ओहो ऐसा उछलता है व्यक्ति। परीक्षा का रिजल्ट आता है तो बच्चे लोग एकदम लगता है उनको स्वर्ग मिल गया, भगवान मिल गया। लेकिन वो सुख जो है वो 2-4 दिन का होता है, फिर वापस। लेकिन अंततः बस यही है, फल है, फल आता है। अच्छा, और अब इन फलों को भी हम अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, अहम सुखी, अहम दुखी। ध्यान से सुनिए, यहां अध्यारोप का वर्णन हो रहा है। ऐसा नहीं कि सुख की वृत्ति आई और आई एम नॉट अफेक्टेड और आई एम नॉट कनेक्टेड विद दैट। हम उससे पूरी तरह तादात्म्यपन्न हो जाते हैं, यही तो अध्यारोप है। सुख की वृत्ति आई और हम असंग रह गए, तब तो समझ लीजिए हम ज्ञानी हो गए। लेकिन यहां पे क्या है, जब तक अज्ञान है तब तक सुख दुख चलते ही रहेगा, ये द्वंद्व में फंसे रहेंगे। इसलिए गीता में बार बार ये द्वंद्वों का निरूपण है। सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। लाभ और हानि, देखो कोई चीज की लाभ होता है तो सुख, हानि होती है तो दुख। तो अंत में जो सार निकलता है वो सुख और दुख है। अनुकूल परिस्थिति मिल गई सुख, प्रतिकूल परिस्थिति मिली दुख। ध्यान रखना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति बाह्य फल है। आपने एक बढ़िया गाड़ी खरीदी, बढ़िया घर खरीदा, तो ये अनुकूल परिस्थिति का निर्माण कर लिया। अच्छा, अब उस अनुकूल परिस्थिति का भोग हुआ तो भोग का परिणाम सुखम। और आप अपने मन के साथ ज्यादा रहते हैं कि नहीं, घर के साथ नहीं रहते, मन के साथ रहते हैं।
भले ही घर से बाहर हैं आप, लेकिन घर होने का सुख आपके साथ है कि नहीं? घर को कंधे पे लेके नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, उससे मिलने वाली जो सुखाकार वृत्ति है वो अपने भीतर है। इसलिए जो आंतरिक फल है वो ज्यादा गहरा है। तो या तो सुख या दुख, इन दोनों का अध्यारोप हमने कर लिया। तो बोले जब तक ये जीवत्व रहेगा, हम अपने आप को अध्यारोपित ही अनुभव करते रहेंगे। ये इस पूरी पंक्ति का निष्कर्ष है। क्रियाकारक फलादि अध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य। तो चलो, तो ये तो हो गया प्रॉब्लम, समस्या। अब कहते हैं तद निवृत्त्यर्थम, इस अध्यारोप की निवृत्ति के लिए आगे की बातें कही जा रही है। अच्छा, अब यहां पर एक फिर टेक्निकल पॉइंट है। आगे अब आत्मविज्ञान बताया जाएगा, यथात्म ज्ञान बताया जाएगा कि हम बिना आरोप के कैसे हैं, अनारोपित सत्य क्या है। ध्यान रखना, अभी आरोपित आत्मा है, आरोपित मैं है, या तो करता हूं या कर्म हूं, या सुखी हूं या दुखी हूं, अच्छा करता हूं बुरा करता हूं। यह अध्यारोपित अहम है। इसकी निवृत्ति किससे होगी? तो बोले आत्मज्ञान से। यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट ऐसा है कि आत्मज्ञान निवर्तक है, प्रवर्तक नहीं है। आत्मज्ञान इन अध्यारोपों को हटाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये ज्ञान जो है वो ज्ञापकम है, न तो कारकम। ये शब्द है कारकम, मतलब अच्छा अब हम जीव बने हुए हैं, अब ये ब्रह्म विद्या उस जीव को आत्मा बना देगी, ऐसा नहीं है। जो गलत ज्ञान है उसको हटाना ही वेदांत का काम है। संपादक नहीं है, प्रतिपादक नहीं है, निर्माता नहीं है। वेदांत निवृत्ति करता है। ये बहुत विचार की बात है। इसलिए बार बार ये आता है कि ज्ञात्वा, एक शब्द आता है ज्ञात्वा, जान करके, निर्माण करके नहीं, जान करके ज्ञात्वा शब्द आता है। इसलिए यहां आगे की पंक्ति आप पढ़िए, निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। बोले आत्मा की जो ब्रह्मता है, उस ब्रह्मता का ज्ञान कराना ही वेदांत का प्रयोजन है। आत्मा को ब्रह्म बनाना नहीं। देखिए बहुत सुंदर है ये, एक एक शब्द बहुत ही मोती की तरह है। तद विपरीत ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञानम। वेदांत का प्रयोजन ज्ञान कराना है, आत्मा को ब्रह्म बनाना नहीं है। जीव को इंद्र बनाना, जीव को ब्रह्मा बनाना, ये कर्म का काम है। लेकिन यह बनाने वाला काम नहीं है। जो हम गलत सलत बने हुए हैं उसको हटाना है। जिसे आपको उदाहरण दे, रस्सी के ऊपर जो सर्प है वो प्रकाश क्या करता है, लाइट क्या करता है? सर्प को रस्सी बनाता है या सर्प को हटाता है? प्रकाश जो है सर्प को रस्सी बना नहीं सकता, क्योंकि रस्सी ऑलरेडी बनी हुई है।
प्रकाश का काम ये है जो अध्यारोप है उसको हटाना। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान बनाता नहीं है, जो बनी हुई चीज में जो अड़चन आई हुई है, जो बाधा आई है, उसको हटाता है। जैसे राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात्। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के ऊपर छाया पड़ी। अब या चलो दूसरा उदाहरण ले रहे, सूर्य के ऊपर बादल आ गया, तो बादल को हटाया किसने? हवा ने। तो बादल को हटाया या सूर्य को बनाया? निवृत्ति की ना। हवा ने सूर्य में तेज डाला, प्रकाश डाला और फिर वो चमकने लगा, ये तो सत्य नहीं है। निवृत्त्यर्थम, इसलिए एक वेदांत में एक शब्द आता है अतद व्यावृत्ति को निवृत्त करता है। अतद व्यावृत्ति का मतलब होता है जो वो नहीं है। तद मतलब वह, अतद मतलब जो वो नहीं है। मतलब आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है, आत्मा में करणत्व नहीं है। तो जो नहीं है उसमें, लेकिन हमने ऊपर से डाला हुआ है, उसका व्यावर्तन करता है। व्यावर्तकत्वम, प्रमाणत्व। प्रमाण का काम यही है, हटाना। तो यहां लिखते हैं तद विपरीत ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञानम। बस ये विज्ञान आपको हो जाएगा। आत्मा को खींच तान के ये वेदांत ब्रह्म बनाएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा इज ऑलरेडी ब्रह्मन। जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव ब्रह्म ही है, लेकिन अज्ञान के कारण ब्रह्मत्व का लोप हुआ सा लगता है। मानो कि मैं वास्तव में जीव बन गया, बना नहीं है, बना हुआ सा लगते रहेगा। तो बस विज्ञान होने पर यह अज्ञान गिर जाएगा। अच्छा, और जब अज्ञान जाएगा तो क्या अनुभव होगा? बहुत सुंदर लिखते हैं आगे, क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण शून्यम। बस ये हमारी अनुभूति होगी कि मेरे में क्रिया का अभाव है, कारकत्व तो है नहीं, एक भी कारक अहम में नहीं है। न में अधिष्ठानु, न संप्रदान, न अपादान, शून्य। और क्या? कोई क्रिया नहीं है, आत्मा अकर्ता है, क्रिया शून्य। ये बात अलग है कि आत्मा की उपस्थिति से सारी क्रियाएं हो रही है, बट स्वयं में कोई क्रिया है नहीं। देखो, इसीलिए क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति क्यों असंग रह पाता है? क्योंकि उसको अपने इस स्वरूप का ज्ञान है कि मैं कुछ करता ही नहीं, नैव किंचित करोमि थी, इसलिए वो असंग रह पाता है। अच्छा, हम लोगों को ये कर्म योग में क्या प्रैक्टिस कराई जाती है कि भाई भगवान करता है, भगवान करता है। भक्ति में भी यही बताया जाता है, वही करता है। ये बार बार हमको यही सिखाया जाता है कि आप करता नहीं हो। क्यों? क्योंकि अंतिम सत्य यही है कि आप करता नहीं है। पहले हमको थोड़ा सा बलात् बोला जाता है, जबरदस्ती आप नहीं हो, लेकिन विचार करने पर मालूम पड़ता है हाँ, रियल में आई एम नॉट डूअर। तो क्रिया शून्यम, फल शून्यम। ये सुखित्व दुखित्व वास्तव में मन की वृत्तियां हैं। इन मन की वृत्ति से यदि तादात्म्य न हो तो हम में ये भाव ही नहीं आएगा कि मैं सुखी हूं और दुखी।
तादात्म्य के चलते होता है और तादात्म्य अज्ञान के चलते है। अज्ञान के कारण संबंध जोड़ लिया, और जब संबंध जुड़ लिया तो अब जैसा वो संबंधी होगा, जैसी वो वृत्ति होगी, तदनुसार होना ही है। एक बार आप नाव में बैठ जाएं तो फिर आप स्थिर नहीं रह सकते। पानी का जैसा बहाव होगा ऊपर नीचे, तो वो नाव भी हिलेगी तो फिर हम भी हिलेंगे। यदि आप चाहते कि हम स्थिर रहे तो फिर किनारे पर बैठे। किनारे पर बिल्कुल स्थिरता है, वहां से यू कैन एंजॉय कि देखो कैसी नाव हिल रही है। तो वृत्ति में बैठने पर हम चाहे कि हम साक्षी बने रहे, कूटस्थ चेतन बने रहे, होगा नहीं। तो इसलिए लिखते हैं कि जो हमारा स्वरूप है वो फल शून्य है। आत्मा का कभी किसी वृत्ति से वास्तव में संबंध हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तो ये विज्ञान हो जाएगा आत्मज्ञान के द्वारा। अच्छा, अब कोई पूछेगा, देखिए 3 बात हो गई। संसार बीज क्या है? अज्ञान। उस अज्ञान का लक्षण क्या है? ये तीनों का आरोप। अच्छा, तीनों का आरोप किससे जाएगा? तो बोले वेदांत विज्ञान से, आत्मविज्ञान से। ठीक है। अब लेकिन अंतिम बात कि ये यदि हट जाए तो क्या मिलेगा हमको? प्रयोजन क्या है? हटाने का प्रयोजन क्या है? उपलब्धि क्या है? अरे भाई, अब मैं जब करता भी नहीं, कुछ करने वाला ही नहीं, तो मैं क्या फिर शून्य हूं? मैं ये क्यों करूं मैं? तो यहां लिखते हैं आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजनम। ये अतद व्यावृत्ति को हटाना, निषेध करना, मतलब निवृत्ति करना, उसका प्रयोजन यही है कि ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा? तो बोले आत्यंतिक निःश्रेयस की प्राप्ति। निःश्रेयस का अर्थ होता है परम कल्याण। आत्यंतिक निःश्रेयस का अर्थ है परम कल्याण। कक्षा की शुरुआत में हमने बताया कि कर्म और उपासना भी शिथिल तो करते हैं बंधन, किसी मात्रा में आनंद की अनुभूति कराते हैं। अच्छा काम करेंगे, उपासना करेंगे, लेकिन बोले आत्यंतिक, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आत्यंतिक निःश्रेयस। आत्यंतिक का अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाएगा। कर्म में एक दिक्कत ऐसा है, ये दिक्कत है कि बार बार यदि कर्म आपने छोड़ दिया तो फिर वो जो सुखद परिस्थिति है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्ञान में ऐसा है, न कर्मणा वर्धते नो कनीयात, एक ऐसा वाक्य है जो घटता बढ़ता नहीं है। एक बार यदि ज्ञान पक्का हो गया, स्थिर हो गया, तो फिर हमेशा के लिए। अग्नि उष्ण है, ये एक बार ज्ञान हो गया, प्रमा बन गई, तो फिर हमेशा के लिए गलती नहीं होगी। इसको कहते हैं आत्यंतिक कल्याण हमारा हो जाएगा। तो एक बार जब ये ज्ञान हो जाए कि जीवत्व भ्रम है, क्रिया कारक फल इत्यादि अनजाने में मैंने अपने आप को माना हुआ था, ये है सत्य नहीं, तो फिर उसके भीतर जो आनंद की अनुभूति होगी, बोले वो तो हमेशा रहेगी। तो आत्यंतिक सुख, इसमें आत्यंतिक कल्याण है। बाकी दुनिया की जितनी चीजें कल्याण वो करते हैं, लेकिन वो एक परिस्थिति विषय में वो कल्याणकारी होते हैं, परिस्थिति विषय में दुखद हो जाते हैं। ध्यान से सुनना। बहुत जितनी भी चीजें अपने आसपास आप देखिए, वो हर समय काम की नहीं है।
प्रसंग विशेष में उसकी भूमिका है, प्रसंग हट जाए तो गया। अब ये शॉल मैंने ओढ़ रखी है क्योंकि ठंड है। अब यदि मैं चले जाऊं राजस्थान रेगिस्तान में, या गरम गरम लू चल रही है, बोले स्वामी जी आपने कोई शॉल नहीं ओढ़ी आज? अरे ओढ़ना क्या, उसको देखने का मन नहीं हो रहा है, बल्कि जो ये कुर्ता पहना हुआ ये भी फेंकने का मन हो रहा है। तो क्यों? एक विशेष प्रसंग में निश्रेयसकारी है, कल्याणकारी है, लेकिन परिस्थिति बदलने पे वही दुखद हो जाती है। एसी कमरे में बैठे हैं, बड़ा उससे बनाया पैसा करके, खर्च करके, लेकिन अब टेम्परेचर माइनस में है तो वो एसी को अब ऑन करेंगे? नो यूज। भोजन बहुत बढ़िया बना है लेकिन स्वास्थ्य एकदम गड़बड़ है, बोले देखने का मन नहीं हो रहा है, देख के उल्टी हो रही है। और वही जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बोले लाओ लाओ वो। तो जगत की सारी चीजों में कल्याण करने की ताकत तो है, लेकिन यह आत्मज्ञान एकदम विलक्षण है। हर परिस्थिति में आपको सुख देने की क्षमता इस ज्ञान में है, इसलिए इसकी इतनी महिमा गाई गई है। तो निःश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते, हो गया। तो अब ये 2-3 लाइन जो हमने पढ़ी, इसका फिर आप रिवीजन करके इसको अच्छे से समझिए। भाष्यकार ने बहुत बढ़िया भूमिका बनाई। और अब कहते हैं तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्त्य अपि अकृतार्थत्वम। बोले देखो, अब नचिकेता तीसरे वर के द्वारा इस आत्मज्ञान की याचना करेगा या कर रहा है। बहुत अच्छा है, एक शब्द डाला है। यदि इन 2 वरों से जो उसको प्राप्त हुआ उसमें यदि कृतार्थता उसको मिल जाती, कृतकृत्यता हो जाती, तो तीसरा वर क्यों मांगता? तो तीसरा वर मांग रहा है, इसी से सिद्ध है कि अभी अपूर्णता बनी हुई है। काफी चीज प्राप्त कर लिए बट अभी थोड़ा और बचा है, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है जो बोलते हैं। नहीं तो तीसरा वर क्यों मांगता? वो कहता हरिओम, मिल गया हमको सब, अब हम जाते हैं। तो तम एतम अर्थम, वो जो वस्तु है उस वस्तु की प्राप्ति अब तृतीय वर से वो प्राप्त कर रहा है। द्वितीय वर प्राप्ति अपि अकृतार्थत्व, 2 वर की प्राप्ति होने पर भी उसकी जो कृतार्थता है वो अभी उसको प्राप्त हुई नहीं, थोड़ा अधूरापन रह गया। इसलिए तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिका प्रपंचयति। बोले ये आत्मज्ञान के बिना, हाँ, आत्मज्ञानम अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, आत्मज्ञान के बिना ये जो अकृतार्थता है इसका नाश नहीं होगा। कृतार्थता की प्राप्ति ज्ञान के बिना नहीं होगी। इसलिए अब आख्यायिका के द्वारा प्रपंचयति, हाँ, उसका वर्णन होता है। और नचिकेता ने, हाँ, अपने शब्दों से उस वर को व्यक्त किया। बोले हम चाहते हैं उस वस्तु की प्राप्ति हमको हो जाए जिससे जीवन क्या होगा, कृतार्थ होगा। तो वो अपने 20वें मंत्र में उसने ये बात रखी है। इसके पहले अभी भाष्यकार थोड़ा और बहुत बताते हैं और फिर मंत्र में जाते हैं, तो वो हम देखेंगे।